सुर्खियों पर। उम्मीदों का टीका एक कदम और बढ़ा, ड्राई रन की हुई शुरुआत। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज पूरे देश में किया जाना है। ड्राई रन लखनऊ में 6 सेंटरों पर होगा ड्राई रन। चीन सीमा में लगी नीति घाटी के शिवालय में दिखने लगे बाबा बर्फानी, सामने आई पहली तस्वीर, आप भी कीजिए दर्शन। खुली बहस के लिए 3 जनवरी को देहरादून आएंगे मनीष सिसोदिया, मंत्री कौशिक से किया चर्चा में आने का आग्रह। विधानसभा के वार्षिक कैलेंडर का हुआ विमोचन, विधानसभा अध्यक्ष कार्यक्रम में रहे मौजूद, कार्यक्रम में कई विधायक हुए शामिल। रविवार को करवट बदलेगा मौसम, पहाड़ी जिलों में हो सकती है ओलावृष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड भी ड्राई रन को तैयार, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन की शुरुआत उत्तराखंड में भी आज शुरू हो रही है। काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून में ड्राई रन होगा। प्राथमिकता पर स्वास्थ्य कर्मी को डोज दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून में ड्राई रन की शुरुआत की गई है। प्राथमिकता पर स्वास्थ्य कर्मी को डोज दिया जाएगा। प्राथमिकता पर स्वास्थ्य कर्मी को डोज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड भी ड्राई रन को तैयार, उत्तराखंड भी ड्राई रन के लिए तैयार। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून में ड्राई रन। प्राथमिकता पर स्वास्थ्य कर्मी को डोज मिलेगा। बता दें आपको कि ड्राई रन की शुरुआत पूरे देश में कर दी गई है और उत्तराखंड में भी ड्राई रन की शुरुआत की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से राजेश वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में भी ड्राई रन की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल जैसे हम बता दें कि जो ड्राई रन है वो अपने रनिंग पीरियड पर शुरू हो चुका है, यानी कि जो कैमरा है और इदार है, लेकिन जो एक्शन भी हो चुका है। लेकिन अब मेन बात है, जो हीरो है वो इस फिल्म का अभी इस पिक्चर में नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल जो है अभी रुकना है, यानी कि ट्रायल एक मॉक ड्रिल एज जिसको कहा जा सकता है वो होना है। लेकिन मेन हीरो का जो किरदार निभाएगी वो वैक्सीन आगे कमाल दिखाएगी, वो किस तरीके की होगी और क्या उसका किस तरीके का प्रोसीजर रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो प्रोसीजर की तैयारी जो है स्वास्थ्य महकमे ने कर ली है। और राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में 2 जगह इस समय जो है ये ड्राई रन को लेकर के जो है कार्य चल रहा है, यानी कि जो पूरे ऑल उत्तराखंड की बात करें तो 5 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं, जहां पर 5 जगह पर यानी कि कुल मिलाकर के 125 लोगों को जो है टीकाकरण का जो प्रोसीजर है उसको प्राथमिकता के तौर पे किस तरीके से दिया जाएगा। और उसके बाद किस तरीके का इन्फेक्शन अगर किसी को होता है, किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्वास्थ्य महकमे का। तो एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वैक्सीन अभी आ चुकी है लेकिन उसका जो ट्रायल है वो कब होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है स्वास्थ्य महकमा पूरी तैयारी के साथ है। पूरे इस समय अगर हम बात करें तो हम देहरादून के जनशताब्दी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और अभी जो है प्रोसीजर लगातार चल रहा है, जिसमें प्राथमिकता दी गई है कि जो स्वास्थ्य में कर्मी है और जो पुलिस से रिलेटिव है उन लोगों को वैक्सीन का जो प्रोसीजर है वो समझाया जा रहा है कि आगे जिस तरह की तैयारी है सरकार की वो कहीं ना कहीं देखने लायक। लगातार जिस तरीके से कोविड की संख्या लगातार प्रदेश में बढ़ रही है और देश में बढ़ रही है, तो एक चिंता का विषय भी है। और साथ ही जिस तरीके का जब
कल ऐलान हुआ है कि वैक्सीन जो है अपने नियम अनुसार जो है वो दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अगर वैक्सीन आ भी जाती है और वैक्सीन का ट्रायल के बाद वो सक्सेस भी होता है, तो उससे पहले जो प्रोसीजर है, जो चीजें जो लोगों को समझाई गई हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हाथ सैनिटाइज करना और लगातार मास्क जो है वो पहनना, तो कहीं ना कहीं इन नियमों का लगातार पालन करना होगा। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो वैक्सीन का जो ट्रायल है वो जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लोगों को लगाया गया है टीका, मतलब एज अ मॉकड्रिल की गई है। तो तमाम जो अगर कुछ खामियां आती हैं तो ये सारी जो रिपोर्ट है वो केंद्र स्वास्थ्य में जाएगी, वहां से जो आगे की रणनीति सरकार की होगी उस पर काम किया जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को ये आगे टीकाकरण होना है, लेकिन कब किस तरीके से किया जाएगा, किन किन जगह पर ये कैंप निर्धारित किए जाएंगे, तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिसपे अभी तक जो सरकार है, स्वास्थ्य महकमा है, वो अपनी तैयारी को लेकर के बिल्कुल कर्मठ दिखाई दे रहा है। और अभी तक की बात करें यशी, तो उत्तराखंड में जो है 5 जगह पर, यानी कि 5 जिले, यानी कि काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून सहित ऐसे इलाके जी राजेश, जिस तरीके से अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया, अगर हम बात करें अफवाहों की, तो जब कोरोना शुरू हुआ था और ये बीमारी लॉकडाउन लगाई गई थी तो तरह तरह की अफवाहें हमने देखी, जैसे कि तंत्र मंत्र, कुछ लोग कहने लगे कि कोरोना नहीं आएगा नजदीक, इस तरीके की अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ने लगी थी। और अभी वैक्सीन आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी हैं। लोग बता रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, हमसे खरीदे, तो कहीं ना कहीं पैसों का कमाने का एक जरिया जो है वो शुरू हो गया। काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून में ड्राई रन की कवायद तेज हो गई है। प्राथमिकता पर स्वास्थ्य कर्मी को डोज दिया जाएगा। उत्तराखंड भी ड्राई रन को तैयार हो चुका है और हमारे साथ राजेश वर्मा एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अफवाहें लगातार बढ़ती जा रही थी, जब कोरोना नया नया आया था तभी भी इस तरीके की अफवाहें थी कि तंत्र मंत्र से कोरोना दूर हो जाएगा, या अलग अलग सबके अपने अपने दावे थे कि हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं। अब जब वैक्सीन आ गई है तो अभी भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों में भ्रांतियां फैला रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि लोग भ्रमित ना हो और जो वैक्सीनेशन जो उपलब्ध हुआ है बस वही वैक्सीनेशन पर वो भरोसा कर पाए? बिल्कुल, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एक सवाल है और इस पे आपको सिर्फ सरकार की गाइडलाइंस को ही फॉलो करना होगा। और अगर आप भ्रमित होते हैं या कोई व्यक्ति भ्रमित होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ और अपने परिवार के लिए वो जानलेवा एक बीमारी को जो है वो पैदा कर सकता है। लेकिन अब जो सरकार अगर नियमों के अनुसार जो है स्टेप टू स्टेप चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मोनोपोली है जो सरकार की, जिस तरीके से कोरोना से लड़ना है, जिस तरीके से तमाम जो देश भर के लोग हैं उनको सुरक्षित रखना है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति जो है वो सरकार की तैयार हो चुकी है। लेकिन इस तरह की जो अफवाहें चल रही हैं, इस तरीके की जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान नहीं देना चाहिए और सरकार भी इन पे बड़ी पहल जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से जैसे शुरू हो चुका है प्रकरण, जिस तरीके से मॉकड्रिल शुरू हुई है, कैसा सब चीजें हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर आगे वैक्सीन के दौरान लगेगा, यानी कि सब चीजें तैयार है, पिक्चर तैयार है, सब कुछ तैयार है, क्योंकि कैमरा चल चुका है, किरदार भी आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ जो एक्शन है वो भी हो चुका है। लेकिन सिर्फ जो मेन लीड हीरो है, जो मेन फ्रंट हीरो है, यानी कि वैक्सीन जो है वो अभी तक मार्केट में, यानी कि लोगों को जो है वो लगने की तैयारी जो है वो दर्शाती है। और वो बहुत जल्दी ही वो आप देखेंगे कि ये जब शुरू हो जाएगा प्रोसीजर, जाकर जो ओके रिपोर्ट आ जाएगी तमाम देश भर में, जो है इस समय ये सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। अगर उत्तराखंड में भी, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 जगह पर तमाम जो है इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो लगातार स्वास्थ्य महकमा पूरी तैयारी के साथ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें सब सही सेटिंग बैठ जाती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो देश के लिए, और कोरोना के जो पेशेंट है और लगातार जो महामारी ये फैल रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा नियंत्रण जो है वो कहीं ना कहीं देश भर में देखने को मिलेगा। और यही अगर इस तरीके की अफवाहें अगर लोग उड़ाते हैं
तो मुझे लगता है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए और लोगों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जानलेवा बीमारी को पैदा करेंगे। लेकिन अभी जो है गाइडलाइन, जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन लगातार नियंत्रण जो है नियंत्रित जो है वो बताई जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार से रिलेटिव हो या राज्य सरकार से रिलेटिव हो, तो तमाम इन गाइडलाइंस को आम आदमी को फॉलो करना होगा। और उसी प्लेटफॉर्म पर जो है सरकार अपना पूरा प्लेटफॉर्म बना चुकी है और उसी की रणनीति और उसी की तैयारी को लेकर जो है कहीं ना कहीं आज एक बड़ा पहल और बड़ा कदम जो है वो स्वास्थ्य महकमे का शुरू हो चुका है। यशी जी बिल्कुल। राजेश, अब बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज की, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर में रखना है, तो उसको लेकर कोल्ड स्टोरेज क्या बना लिए गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? क्योंकि वैक्सीन आने का जो इंतजार है बस कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा अगर ये ड्राई रन ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो। बिल्कुल यशी, ये कोई आज का ये फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ने इतने बड़े स्तर पे काम करना है तो कहीं ना कहीं ये सब व्यवस्थाएं जो है सरकार ने दुरुस्त कर ली है। अगर हम कोल्ड फ्रीजर की बात करें, डीप फ्रीजर की बात करें, तो सरकार ने जो माइनस टेम्परेचर में जिस तरीके से वैक्सीन को रखना है, तो वो तैयारी जो है लगभग पूरी हो चली है और उसी का ट्रायल भी आज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी आज उत्तराखंड के लिए हम अगर बात करें तो बड़ी चुनौती है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि स्वयं खुद मुख्यमंत्री जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, उसके बाद अगर हम स्वास्थ्य सचिव की बात करें अमित नेगी, तो वो भी कोरोना संक्रमित है, और उसके बाद हम डीजी हेल्थ की बात करें तो वो भी कोरोना संक्रमित है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तो पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है, तो कितनी बड़ी तैयारी के साथ इस समय चलना होगा और किस तरीके से सरकार मॉनिटरिंग जो है, जो ऊपर अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस समय की अगर पोजीशन की बात करें, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो जी बिल्कुल राजेश, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो ड्राई रन की प्रक्रिया है ये कितनी कारगर साबित होती है और वैक्सीन का इंतजार आखिरकार कब खत्म होगा। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड भी ड्राई रन को तैयार है, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। ड्राई रन का मतलब होता है पूर्वाभ्यास, यानी कि वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी लेकिन उसके पूरे प्रोसेस को यहाँ पर एक तरीके से दोहराया जाएगा। और ये अभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सिर्फ उन पर अप्लाई हो रही है। तो पूरे देश भर में ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक 4 राज्यों में हुई थी जहां पर ये सक्सेसफुल पाई गई है। काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून में भी ड्राई रन शुरू हो चुका है। प्राथमिकता पर स्वास्थ्य कर्मियों को यही डोज दिया जाएगा। और कोल्ड स्टोरेज की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, कोल्ड स्टोरेज को भी बना लिया गया है ताकि जो वैक्सीन है वो एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर में रखी जाती है, तो इसके लिए डीप फ्रीजर्स वगैरह का भी इंतजाम किए गए हैं, कोल्ड स्टोरेज बना लिए गए हैं। तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है और इंतजार है तो अब वैक्सीन का। देश में कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट पैनल ने अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंप दी हैं। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को नए साल के पहले दिन बड़ी सौगात मिली। अब देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिलने की औपचारिकता भर रह गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोरोना पर विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। अंतिम मंजूरी के लिए इसे देश के दवा महानियंत्रक विजी सोमानी के पास भेजा जाएगा, जो कभी भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन को भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से तैयार कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को एसईसी ने सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से पेश किए गए ट्रायल के डाटा के गहन परीक्षण के बाद इसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया और इसके लिए अनुशंसा करने का फैसला किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक ने एसईसी को मांग के मुताबिक ट्रायल का अतिरिक्त डाटा मुहैया कराया था, लेकिन फाइजर ने अभी तक अतिरिक्त डाटा नहीं दिया। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के अतिरिक्त डाटा का एसईसी विश्लेषण कर रहा है और माना जा रहा है कि उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने की अनुशंसा कभी भी की जा सकती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद अगले हफ्ते कभी भी टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। भारत में पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी की गई है। इसमें 1 करोड़ डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी और 50 साल से अधिक उम्र और पहले से ही गंभीर रोगों से संक्रमित 27 करोड़ लोग शामिल हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है और हाल ही में वैक्सीन के लिए कई राज्यों में ड्राई रन कामयाब रहा। अब दिल्ली समेत देश भर में आज ड्राई रन किया जा रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को रिव्यू मीटिंग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार सुबह जीटीबी अस्पताल जाकर ड्राई रन की तैयारियों का रिव्यू किया और क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। देखिए, हर एक चीज़ चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपने देखा है कि भारत में जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है। मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत में अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं। उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट कहते थे फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी। सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया। अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज़ में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज़ में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन गया है। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था।
13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। और यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंटोरा परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिटनेस हेल्थ ऑयल बढ़ाए रिश्तों में। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गढ़वाल सांसद नए साल पर चमोली जनपद के भ्रमण पर गए। कर्णप्रयाग में उन्होंने के न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि 2020 कोरोना काल चला गया। कोरोना काल देश के साथ दुनिया के लिए कष्टकारी रहा। 2021 सबके लिए अच्छा हो। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहाड़ में रेल का चढ़ना उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग उनके सांसद क्षेत्र से प्रारंभ हो रही। वन हमारे लिए आवश्यक भी है और हम पूरे देश को पानी देते हैं, हवा देते हैं, और उसी के कारण कोविड में हम लोग इतना बचे रहे और राहत पाए हैं। वही एक कारण था कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, लेकिन कहीं विकास कार्यों में वो आड़ा बनता है। तो उसको मैं सोचता कि आज उसके लिए भारत सरकार ने भी काफ़ी शिथिलता बरती है कि विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और कहीं भी गंगोलीहाट विधानसभा के चौड़मनिया के दोला उप्रेती तक 4.5 करोड़ से बन रही सड़क के 2 फेज का उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने किया और कहा कि आने वाले वर्षों में हर गांव में सड़क की सुविधा दी जाएगी। नगौर गांव में पर्यटक स्थल का भी उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया। सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर विकास कार्यों की भी जानकारी ली। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। एक दुरस्त क्षेत्र जो विधानसभा चुनाव से पहले जनता को वादा किया था, चौड़मनिया दौला उप्रेती सड़क, उसका आज पार्ट 2 का उद्घाटन किया और जो 4.25 करोड़ से उसमें डामरीकरण होगा। और वहाँ पे जा कर के एक बूथ पे भी हमने कार्यक्रम किया और वहाँ पे तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर के सारे अधिकारी कर्मचारी थे और मौके पे ही पूरे क्षेत्र का विकास कार्यों का जो भी परेशानियाँ थी उसका समाधान भी किया।
लक्ष्य क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ लक्सर एसडीएम पूरण सिंह राणा व तहसीलदार सुशीला कोठियाल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 डंपर और 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन की धाराओं में सीज किया गया है। आपको बता दें कि बीते 5 दिन पहले भी तहसील प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त 5 वाहनों को सीज किया था। लक्सर हरिद्वार रोड पर पुलिस पिकेट के सामने अवैध खनन से भरे वाहनों के गुजरने की काफी दिनों से सूचना मिल रही थी। तहसील प्रशासन के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई देख कई खनन माफिया अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे, तो कई वाहन स्वामी वाहनों को छोड़कर भागते नजर आए। खबर देहरादून से, जहां पर नए वर्ष के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष के शासकीय आवास पर विधानसभा के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई विधायक मौजूद रहे। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि कोविड-19 के चलते साल 2020 सभी के लिए बहुत दुखद भरा रहा। उन्होंने बताया कि नव वर्ष के मौके पर विधानसभा के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया है। समाज सेवी हैं, प्रमुख व्यवसायी हैं और हमारे बीच में आते हैं। देखिए, नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जिस प्रकार से 2020 हम सभी ने बहुत कठिनाइयों के साथ व्यतीत किया और 2020 गया और हम सोच रहे हैं कोरोना भी जाए, इसको लेके जिस प्रकार से हम सभी लोग बहुत उस दौरान हम सब ने बहुत सी परेशानियां झेली, तो आज नए सूरज का उदय हुआ है, नव वर्ष का एक पहला दिन है। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूं। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में अलग अलग जनपदों से आए भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोगों ने तारू विकास भवन में 41वां कुमाऊं रेजिमेंट के स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के जनपदों से 20 कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड सैनिकों व अफसरों ने कुमाऊनी गीतों पर नाच गाना गाकर नए वर्ष का स्वागत कर स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। आयोजित कार्यक्रम में सैनिकों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों से 20 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिक खटीमा के थ्रू विकास भवन में 20 कुमाऊं के स्थापना दिवस का जश्न मना रहे हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।